Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 2 HCF and LCM on book page number 28 and exercise number 2A. अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि हम इसे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 जो कि हम लोगों ने सॉल्व करने थे वो हम कर चुके हैं, तो इसीलिए मैंने आपको ये बाद में करवाए हैं ताकि जो हम सॉल्व हुए क्वेश्चन होंगे तो उनसे आपको थोड़ी बहुत हेल्प और गाइडलाइन मिलेगी कि हमने उनमें कैसे सॉल्व किया था, क्या सॉल्व किया था, जिसकी हेल्प से हम इजीली ये फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना होगा। तो इसमें आपके पास जो नंबर ए है ब्लैंक में, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 and 3, अगर एक नंबर है, ठीक है, वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाई, अगर एक नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा हो तो फिर वो नंबर किस से डिवाइड हो सकता है। तो ये हमने जो प्रीवियस लेक्चर से मैं पढ़ा था कि ऐसा नंबर जो 2 और 3 तो दोनों से डिवाइड हो सकता हो वो नंबर 6 से डिवाइड भी हो सकता है। ये डिविजिबिलिटी रूल भी था 6 का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है, 6। नेक्स्ट अब बी है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, अगर एक नंबर है उसके सारे डिजिट्स का सम can be divided by 9, can be divided by blank with no remainder, the number is divisible by 9। अगर आपके पास एक नंबर है और उस नंबर के सारे डिजिट्स का हम सम करें तो वो किस नंबर से डिवाइड हो रहा हो कि उसके नीचे रिमाइंडर कुछ ना हो, देन वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 9 होता है। तो ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है कि अगर कोई एक नंबर है उसके डिजिट्स का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा हो तो इट्स मीन वो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा होता है। तो इसका इट्स मीन आपके पास इस ब्लैंक में क्या आएगा, 9, कि अगर कोई नंबर सम ऑफ कोई नंबर है उसके डिजिट्स का सम जो है वो 9 से डिवाइड हो रहा हो तो इट्स मीन वो नंबर जो 9 से डिवाइड है। अब नंबर सी है, 1038 इज डिविजिबल बाय 2, 3 एंड ब्लैंक। अब एक नंबर है 1038, वो डिविजिबल है 2 से भी और 3 से भी। तो ये जो डिविजिबिलिटी रूल था कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा हो तो इट्स मीन वो फिर 6 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ये 1038 इज डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 6, तो ब्लैंक में क्या आएगा आपके पास, 6। नेक्स्ट अब डी है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय ब्लैंक, एक नंबर जो है वो किस नंबर से डिविजिबल है, इफ़ इट्स लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 और आर जीरोस। अगर एक नंबर है उसके लास्ट 3 डिजिट्स जो है वो 0 है या फिर लास्ट 3 डिजिट्स जो है वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो इट्स मीन वो नंबर किस से डिविजिबल होगा। अब लास्ट 3 डिजिट्स अगर 0 हो और लास्ट 3 डिजिट्स अगर डिवाइड हो रहे हों 8 से तो इट्स मीन वो नंबर किससे डिविजिबल होता है, 8 से। ये आपके पास नंबर 8 का डिविजिबिलिटी रूल था। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में करवाए थे वो आपने ध्यान से उनको सुना है, समझा है, लिखा है और याद किया है, इट्स मीन आप ये ब्लैंक्स ये सारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 खुद कर सकते हैं। ये सारे डिविजिबिलिटी रूल्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो आप नंबर ये देखें, 450 इज डिविजिबल बाय, अब 450 जो है वो कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, 2, 3, 5 ब्लैंक एंड ब्लैंक। अब ये 450 एक नंबर है वो कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है। अब उन्होंने कहा है कि 2, 3 और 5 से तो डिविजिबल है ही है। इसके बाद हमें 10 के लिए भी पता है कि जिस नंबर का एंडिंग जो डिजिट है वो 0 हो इट्स मीन वो 10 से डिवाइड हो रहे हैं। अब इसका एंडिंग डिजिट क्या है, 0, इट्स मीन वो 10 से डिवाइड हो ही हो रहा है। तो यहाँ पे एक ब्लैंक में 10 आएगा और दूसरी में आप देखें इसके सम ऑफ डिजिट्स जो है वो क्या 9 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 + 5 किसके इक्वल होगा, 9, तो 9 जो है 9 से डिवाइड हो रहा है। तो इट्स मीन ये 450 जो है वो 2, 3, 5 और 10 के अलावा 9 से भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास ब्लैंक में 9 एंड 10 आएगा। 450 इज डिविजिबल बाय 2, 3, 5, 9 एंड 10। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 मीन फिल द ब्लैंक्स जो है वो हमने सॉल्व कर ली है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं और आपने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। तो नंबर ए देखें, इफ़ एवरी डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, अगर कोई नंबर है, ठीक है, उसका हर डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 4 यानी 4 से डिवाइड हो रहा है,
देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4, तो फिर वो सारा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होगा। अगर एक नंबर है उसका हर डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इट्स मीन वो सारा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होगा। ये ट्रू है या फॉल्स है? यस, इट इज़ ट्रू। अगर एक नंबर के सारे डिजिट्स जो है वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इट्स मीन वो नंबर खुद भी 4 से डिविजिबल होगा। इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट बी पार्ट है 9482 इज़ डिविजिबल बाय 9। क्या आपने इसमें चेक करना है कि 9482 जो है वो 9 से डिविजिबल है, तो इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल जो था 9 का वो फॉलो करें कि ये नंबर है इसके डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखें 9 + 4 13 होगा, 13 में 8 प्लस करेंगे तो 21 होगा, 21 9 + 4 13, 13 + 8 21 और 21 + 2 होगा आपके पास 23। तो ये जो नंबर है 23 क्या वो 9 से डिविजिबल है? तो ये जो नंबर होगा ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो इट्स मीन इट इज़ फॉल्स। ये आपके लिए ट्रू नहीं बल्कि ये फॉल्स है। यहाँ पे बाय मिस्टेक है तो इसको आपने फॉल्स करना है। ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक मैंने ट्रू लिखा था, ये नंबर फॉल्स है। अब देखिए सी 1920 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, कि ये जो नंबर है 1920 ये 8 से डिविजिबल नहीं है। तो इसके लिए अब इसके लास्ट डिजिट 0 नहीं है, तो हम लास्ट डिजिट चेक करेंगे कि क्या वो 8 से डिविजिबल है। तो लास्ट डिजिट कौन से? 920। तो हमने ये चेक करना है कि क्या 920 8 से डिवाइड हो सकता है। जब हम 920 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 8 1 ज़ा 8, 9 - 8 1, 2 नीचे लगेगा तो 12 हो जाएगा, और 8 1 ज़ा 8 मीन आंसर जो आपके पास आएगा वो होगा 145। इट्स मीन 1920 जो है वो 8 से डिविजिबल है। तो ये आपका जो है वो क्या है? फॉल्स है। उन्होंने गलत लिखा हुआ है कि ये डिविजिबल नहीं है बल्कि ये डिविजिबल है। इट्स फॉल्स। अब देखिए नंबर डी है सम ऑफ 210 एंड 315 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। अब दो नंबर है आपके पास, एक नंबर है 210, दूसरा नंबर है 315। अगर हम इन दोनों को प्लस करें, इन दोनों का सम लें, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? हमारे पास जो नंबर आएगा वो होगा 525, और वो कहते हैं कि 525 जो है वो डिविजिबल बाय 6 नहीं है। ठीक है, तो ट्रू है, यस 525 जो है वो डिविजिबल बाय 6 नहीं है, तो इट्स मीन इट इज़ ट्रू। अब नेक्स्ट है ई पार्ट आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ 150 एंड 40 इज डिविजिबल बाय 8, कि 150 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा वो 8 से डिविजिबल है। यस होगा। अगर आप इसको चेक करें, आपने 150 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो आप चेक करेंगे कि वो 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो इट्स मीन इट इज ट्रू। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स भी हमने कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है और उन ऑप्शंस में से आपने करेक्ट आंसर जो है वो चूज़ करना होगा। तो इसके लिए आपके पास जो नंबर ए है वो देखिए क्या है, 125 मल्टीप्लाई 13 इज डिविजिबल बाय। एक नंबर है 125 और दूसरा है 13, तो ये डिविजिबल बाय किस नंबर से डिविजिबल है? अब देखिए 5 ओनली, ये नंबर जस्ट 5 से डिवाइड होगा, 5 एंड 13, 5 एंड 9 या फिर 10। अब देखिए ये जो नंबर है फर्स्ट ये क्या है 125, इट्स मीन वो 5 से डिवाइड हो रहा है। सेकंड नंबर क्या है 13, और 13 जो है वो 13 एक प्राइम नंबर है, उसके जस्ट दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक 13। इट्स मीन 13 और 5 जो है वो 125 मल्टीप्लाई बाय 13 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका ये जो बी वाला पार्ट है, बी ऑप्शन है आपके पास, ये करेक्ट है। इट इज़ योर करेक्ट आंसर 5 एंड 13। नेक्स्ट बी पार्ट जो है देखिए बी वाला, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6 आर डिविजिबल बाय। जो 6 के सारे मल्टीपल्स होते हैं वो किस किस नंबर से डिविजिबल हैं? 2 एंड 6, 2 एंड 3, 2 3 एंड 6, 6 ओनली। तो ये आपने 6 नंबर के डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि जो सारे मल्टीपल होते हैं 6 से वो 2 3 और 6 से मस्ट जो है वो डिवाइड हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ये होगा 2 3 एंड 6।
नेक्स्ट सी पार्ट है, ऑल द नंबर्स एंडिंग विथ 3 zeros आर डिविजिबल बाय, के सारे नंबर्स एक ऐसा नंबर सारे नंबर जिनके एंडिंग डिजिट्स 3 डिजिट्स जो हैं वो 3 जीरो हों, तो वह नंबर किस नंबर से डिविजिबल हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये जो नंबर है जिनके सारे डिजिट्स जो हैं वो तीनों, जिनके लास्ट डिजिट्स जीरो होते हैं, वो नंबर किस से डिविजिबल है। ये आपने नंबर 8 के डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि एक नंबर जिसके लास्ट डिजिट जीरो होंगे वो मस्ट डिविजिबल होगा 8 से। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा 8। अब नंबर डी पार्ट देखें, 444 इज डिविजिबल बाय, 444 जो है वो किस नंबर से डिवाइड होगा। 4 ओनली, 2 एंड 4, 2 3 एंड 4, 2 3 4 एंड 6। ये नंबर जो है 444 ये 2 3 4 एंड 6 इन चार नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। आप इनको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि ये नंबर 444 जो है वो इन तीनों नंबर से, चारों नंबर से डिवाइड होगा। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 मस्ट बी, एक नंबर जो 6 से डिवाइड हो रहा हो उसका मस्ट क्या होना जरूरी है। एन इवन नंबर, एन ऑड नंबर, अ प्राइम नंबर एंडिंग विद 0। तो आपने ये जो क्वेश्चन किए थे 6 की डिविजिबिलिटी वाले कि कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल है, उसमें दो कंडीशंस मस्ट थी, एक उस नंबर का इवन होना और दूसरा वो उसके सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिवाइड हो रहे हो। इट्स मीन वो उस नंबर का इवन होना जो है वो जरूरी है, इज एन इवन नंबर। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपने बुक पे सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व हो गए। और अगर आपको किसी नंबर किसी में कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। वैसे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने को सॉल्व नहीं किया था। और मैंने जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 इसीलिए आपको पहले करवाए थे ताकि जब आप वो सॉल्व करेंगे तो उनको आपसे बहुत सारी हेल्प मिलेगी कि ये हमने कैसे सॉल्व करने हैं, इसलिए हमने इनको एंड पे किया है। तो ये आपने बुक पे सॉल्व करने हैं। और आज ये हमारी एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर 2A वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है वो एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।